612 सिविल स्कोर, 3 बार लोन रिजेक्शन और सिर्फ 30 डेज में 718। कैसे? आज मैं आपको एक सिंपल 30 डे प्लान दिखाने वाला हूँ जो आपका सिविल 50 to 100 पॉइंट्स तक इंप्रूव कर सकता है। ये स्टोरी है एक रमेश की, जिसकी सैलरी थी 35,000, जॉब भी स्टेबल था, लोन लेने गया तब रिजेक्ट हो गया। दूसरे बैंक में अप्लाई किया, दूसरे बैंक ने भी रिजेक्ट कर दिया, तीसरे में भी अप्लाई किया, तीसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया। रीजन सिविल स्कोर का लो होना। और प्रॉब्लम ये थी उससे पता नहीं था कि वो क्या गलती कर रहा है। अगर आपका भी स्कोर 600 से 650 के बीच है, ये वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम टू बचत विकास, जहां हम सिंपल हिंदी में फाइनेंस समझाते हैं। और आज का टॉपिक है सिविल स्कोर। सिविल क्या होता है? सिविल स्कोर एक नंबर है 300 से 900 के बीच। सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बोले तो ये आपकी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है। जितना हाई स्कोर रहता है उतना इजी लोन और उतना कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है। अगर आपका सिविल 300 से 550 के बीच है तो ये सबसे बुरा है। 550 से 650 के बीच है तो ये रिस्की है। 650 से और 700 के बीच है तो ये एवरेज है। 700 से 750 के बीच है तो ये अच्छा है। और 750 के ऊपर है तो ये एक्सीलेंट है। बैंक सबसे पहले क्या चेक करेगा? आपका सिविल। तो सिविल स्कोर बनता कैसे है? 5 चीजें डिसाइड करती है आपके स्कोर को। पहला, पेमेंट हिस्ट्री। ईएमआई टाइम पे दिया, गुड। मिस किया, स्कोर डाउन हो जाएगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशंस, 30% से कम यूज करो। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट अगर 1 लाख है तो आप कोशिश करो कि उसका जो मैक्सिमम आप यूज कर रहे हैं उसको 30,000 तक ही करें और उसको मिनिमम पे ना करके 45 डेज के अंदर उसको पूरा कंप्लीट पेमेंट करें। थर्ड आता है क्रेडिट हिस्ट्री। जितना पुराना अकाउंट होता है ट्रस्ट उतना ज्यादा होता है। क्रेडिट मिक्स आती है 4th पॉइंट। इसमें होता है कार्ड और लोन दोनों अगर मिक्स है तो ये अच्छी चीज है। 5th आती है इंक्वायरी। आप बार बार लोन के लिए अगर इंक्वायरी करते हो फिर भी आपका स्कोर डाउन हो सकता है, तो जितना हो सके कम से कम आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी ना करें। 5 चीजें मिलकर स्कोर बनाती है। अब स्कोर गिरता क्यों है? अब रमेश की गलतियां ये थी कि मिनिमम पेमेंट करता था, बैंक को लगता है रिस्क। अगर आप भी मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि मैं तो मिनिमम पेमेंट करता हूं, बट बैंक को फिर भी इसमें रिस्क लगता है। और उसका क्रेडिट यूटिलाइजेशन था वो 68% से ऊपर था, जो कि ये एक रूल ब्रेक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ओल्ड लोन है वो सेटल्ड और रेड फ्लैग में है। तो अगर आपके पास अगर ओल्ड लोन है, कोई सेटल्ड है, तो वो रेड फ्लैग में आता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो उसमें भी स्कोर ड्रॉप होता है। कोई भी नो क्रेडिट मिक्स, मतलब आपने बस एक क्रेडिट कार्ड ही लिया है या फिर आप ओनली लोन लेके रखा है आपने, तो वो भी एक ट्रस्ट लो करता है। पॉइंट्स गिरे ना गिरे बट ट्रस्ट लो होता है उसमें। ये 5 गलतियां उसके स्कोर में सबसे महत्वपूर्ण थी। अभी आप भी चेक करिए क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं 30 डेज का प्लान। तो वीक 1 में सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिविल रिपोर्ट। आप सिविल रिपोर्ट कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री होती है। जो भी वेबसाइट अवेलेबल है, 1-2 नाम जैसे पैसा बाजार है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चेक करें उसमें कि क्या एरर है। ऐसा कुछ एरर है जो आपने नहीं किया है या फिर ऐसे कोई ईएमआईज है जो आपने पेमेंट किया है बट फिर भी वो मिसिंग दिख रही है, तो आप उसको चेक करके एरर को फिक्स करें। उसके बाद से अगर कोई पेंडिंग ईएमआई है तो उसको क्लियर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑटो पे ऑन रखें। इससे कभी कभी क्या होता है कि अगर पेमेंट करना भूल गए किसी टाइम पे, तो ऑटो पे से वो ईएमआई जो है ऑटो डिडक्ट हो जाती है, फिर आपको मिस होने के चांसेस 0 होते हैं। वीक 2 में आता है कि आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है आपका उसको 30% से कम लाना है। कोशिश करिए कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, क्रेडिट उसकी जो लिमिट है उसका 30% से कम रखें और जो पेमेंट है उसको फुल पेमेंट करें, मिनिमम नहीं। नए लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है और जो सेटल अकाउंट है उसका फिक्स प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब आते हैं वीक 3 to 4 में। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको इसमें सबसे ज्यादा अगर अच्छा कोई हेल्प कर सकता है तो वो है एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड। ये किसी भी बैंक में आप एक एफडी ओपन करा सकते हो, उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और उस क्रेडिट कार्ड से आप धीरे धीरे अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। फुली पेमेंट कर रहा है, स्कोर को आपको हमेशा चेक करते रहना है। अब इसमें 20 to 30 पॉइंट्स जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन है उसमें अगर आपने प्रॉपर रखा तो 20 to 30% उससे इफेक्ट होता है। अगर आपके स्कोर में कुछ एरर है तो 20 पॉइंट्स तक वो एरर फिक्स करने के बाद बढ़ सकता है। पेमेंट अगर आपने टाइम टू टाइम किया है, लोन की इंक्वायरी नहीं करी है, तो उसमें 10 to 20% उसमें भी बढ़ने के चांसेस है।
तो टोटल जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ने के जो है लिमिट पॉइंट्स वो 50 to 100 पॉसिबल है। अब आते हैं कि स्कोर का अगर कम होना है तो लोन को कैसे अफेक्ट करती है। सिबिल डायरेक्टली आपके ईएमआई को अफेक्ट करती है। मान लेते हैं कि अगर आपका 20 लाख का लोन है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर है, तो एक अनुमानतः अगर जो उसका ईएमआई होगा वो समझो 17,300 या 17,500 के आसपास हो, बट अगर 650 स्कोर हुआ तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और वही सेम ईएमआई आपको 19,000 से 20,000 के आसपास आएगी। अब दोनों में डिफरेंस है कि 2,500 से लेकर 2,600 के आसपास पर मंथ आपको ये बढ़ जाता है, जो 20 साल में लगभग 6 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वो भी क्यों? सिर्फ क्रेडिट स्कोर की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बचत करें और विकास करें।